फिजिक्स की क्लास में आज हम यहाँ पर चैप्टर सरल रेखा में गति से रिलेटिव इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो देखो यहाँ पर हमने पहला न्यूमेरिकल लिया है कि ब्रह्मावस्था से प्रारंभ करके कोई वस्तु 8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के एक समान त्वरण से चलती है। ज्ञात कीजिए 160 मीटर प्रति सेकेंड का वेग वस्तु कितने समय में प्राप्त करेगी तथा इतने समय में वह कितनी दूरी तय करेगी। तो इस क्वेश्चन में आपको समय निकालना है। देखो क्या कह रहा था, कितने समय में, यानी कि समय निकालना है और वह कितनी दूरी तय करेगी, यानी कि दूरी निकालनी है। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन में जो आपको गिवन में है, यानी कि जो दिया है, आप उसको लिखिए। तो देखो क्या कह रहा है, ब्रह्मावस्था से प्रारंभ करके कोई वस्तु, तो वस्तु ब्रह्मावस्था से चलना स्टार्ट कर रही है तो प्रारंभिक वेग u कितना होगा, 0 होगा। 8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के एक समान त्वरण से चलती है, यानी कि त्वरण दिया है आपको, ये दिया है 8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ज्ञात कीजिए 160 मीटर प्रति सेकेंड का वेग वस्तु कितने समय में प्राप्त करेगी। यानी कि यहाँ पर आपको वेग दे रखा है, अंतिम वेग दे रखा है v = 160 मीटर पर सेकेंड, और क्या कह रहा है, कितने समय में प्राप्त करेगा, यानी कि हमें यहाँ पर t कैलकुलेट करना है और कह रहा है कितनी दूरी तय करेगा, यानी कि s = समय निकालना है और दूरी निकालनी है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप गति का प्रथम समीकरण लगा दो। तो यहाँ लिखना आप गति के प्रथम समीकरण से, अब देखो गति का प्रथम समीकरण क्या होता है, ये होता है v = u + at। तो b कितना है, 160, और u कितना है, देखो 0 है, प्लस a कितना है, 8, और t। तो यहाँ से हमें t निकालना है। तो यहाँ से जब आप t निकालोगे तो फार्मूला क्या बन जाएगा आपके पास, t = ये बेटा 8 है, ठीक है, ये 8 होगा क्योंकि a का मान लगाओगे आप, a कितना है, 8 है। तो ये कितना आएगा, 160, और 8 देखो क्या है, t के गुणा में है तो ये बटे में आ जाएगा। अब 8 से 60 में आप गुणा कर दीजिए, तो भाग कर दीजिए, 8 से 160 में भाग करिए तो ये 2 बार में जाएगा, 8 दूनी 16, और ये 0 बचा है तो 0 लिख लो आप। तो समय कितना आ जाएगा, समय 20 सेकेंड आ जाएगा, ठीक है, समय आ जाएगा आपके पास 20 सेकेंड। यही पूछ रहा था ना कितने समय में, तो समय कितना आ गया, समय आ जाएगा 20 सेकेंड। अब हमें दूरी निकालनी है। तो दूरी के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर मैं समझा रहा हूँ आपको। आप यहाँ पर गति का द्वितीय समीकरण लगा दो। तो यहाँ लिखना गति के द्वितीय समीकरण से, और ये क्या होता है, ये होता है s = ut + 1/2 at²। वैल्यू लगाओ, s हमें निकालना है, u कितना है 0, t कितना है 20 जो भी आपने कैलकुलेट किया, प्लस 1/2, a कितना है बेटा 8, और t कितना है 20, तो यहाँ 20 का स्क्वायर कर दो आप। तो देखो s = 20 × 0, ये तो 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 1/2 इंटू में ये 8, और 20 का स्क्वायर कितना होगा, 400 होगा। अब 2 से ये 8 कट जाएगा, और 400 की गुणा करिए आप। तो आप 4 और 4 की गुणा कर लो, कितना होता है 16, 2 0 हैं तो 2 0 लगा दो, यानी कि दूरी कितनी आ जाएगी, 1600 मीटर दूरी आ जाएगी। तो समय कितना आ गया आपके पास, समय आ गया 20 सेकेंड, और दूरी कितनी आ जाएगी, 1600 मीटर। दूरी कितनी आ जाएगी बेटा, दूरी आएगी 1600 मीटर दूरी आ जाएगी। तो समझ में आ गया होगा आपको।
अब देखो इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन देखो क्या है। अगला क्वेश्चन आपका अवरोधन दूरी से रिलेटिव लिया गया है। देखो क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, समझते हैं। कह रहा है यदि कोई कार 72 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से एक समतल एवं सीधी सड़क पर गतिशील है, तभी अचानक वाहन के चालक को लगभग 50 मीटर की दूरी पर सड़क के बीचों बीच एक बड़ा गड्ढा दिखाई पड़ता है। अब वाहन चालक को अपना वाहन इस दूरी से पहले ही रोक देना है, यानी कि जो 50 मीटर की दूरी पर गड्ढा दिखाई दे रहा था उससे पहले ही वाहन को रोकना है। अतः वह एक तीक्ष्ण ब्रेक लगाकर वाहन में 6 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का मंदन आरोपित करता है। कह रहा है ज्ञात कीजिए कि वाहन रुकने के पूर्व कितनी दूरी और तय करेगा। ठीक है, तो अवरोधन दूरी निकलवा रहा है, हमने आपको क्लास में बताया भी है इसके बारे में। तो देखो कह रहा है यदि कोई कार 72 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से चल रही है, तो आपको प्रारंभिक वेग दिया है, यहाँ पर u कितना दिया है 72 किलोमीटर पर घंटा, और इसको आपको मीटर पर सेकेंड में बदलना है। तो ध्यान रखना किलोमीटर प्रति घंटा को जब मीटर पर सेकेंड में बदलते हैं तो 5/18 से गुणा कर देते हैं। अब ये मीटर पर सेकेंड में हो गया, ये ध्यान रखना। किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड में अगर बदलना है तो आप क्या करेंगे 5/18 से गुणा कर देंगे। देखो 18 चौक 72, 5 और 4 की गुणा कर लो तो यहाँ पर प्रारंभिक वेग कितना आ जाएगा, प्रारंभिक वेग आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और आपको अंतिम वेग क्या होगा, यानी कि जब गाड़ी रुकेगी तो अंतिम वेग क्या होगा 0 होगा। और देखो क्या कह रहा था, अतः वह एक तीक्ष्ण ब्रेक लगाकर वाहन में 6 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का मंदन आरोपित करता है, यानी कि त्वरण दिया है। मंदन का मतलब क्या है, त्वरण दिया है, -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपको मंदन दिया है। निकालना क्या है, अवरोधन दूरी निकालनी है, यानी कि ds इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ds इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। सही है, तो यहाँ पर आप अवरोधन दूरी का फार्मूला लगा दो। तो ये क्या होता है मैं यहाँ पर बता रहा हूँ आपको, अवरोधन दूरी निकालनी है ds इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो ds इक्वल टू होता है माइनस का u स्क्वायर अपॉन में 2a, वैल्यू लगा दो इसमें, आप इसमें वैल्यू लगाइए। तो ds इक्वल टू माइनस u कितना है, देखो 20 है, तो स्क्वायर है तो आप 2 बार में लिख लो 20 गुणे 20, सही है। अब बटे में 2, और a कितना है, देखो -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो यहाँ लिखिए -6। अब देखो ये माइनस से माइनस कट जाएगा। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ, तो यहाँ से ds बराबर आ जाएगा 20 गुणे 20 बटे में 2 गुणे 6। कैलकुलेट कर लो, देखो 2 से 20 को काटोगे तो 10 आएगा, और यहाँ 2 से काटिए 2 तिया 6 और 2 दहाम कितना होता है 20, तो ये 10 और 10 की गुणा करो कितना आएगा 100/3 आ जाएगा ds। अब 100 में आप 3 से डिवाइड करिए तो ds बराबर क्या आएगा, देखो 3 तिया 9, 1 बचेगा 0 है, फिर 3 तिया 9, पॉइंट लगाओ 0 बढ़ाओगे यहाँ पर। ठीक है, तो 33.33 मीटर, यानी कि जो वाहन होगा वो 33.33 मीटर की दूरी पर रुक जाएगा। ठीक है, तो ये जो न्यूमेरिकल था ये आपका अवरोधन दूरी से रिलेटिव था। तो ये दोनों न्यूमेरिकल बहुत अच्छे हैं, इम्पॉर्टेंट हैं, आप इनको अच्छे से कर लेंगे।